आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं सोने के बारे में। तो नहीं, सोना स्लीपिंग के बारे में नहीं, हम बात कर रहे हैं आपकी प्यारी फेवरेट पीली सुनहरी चमकीली कीमती धातु गोल्ड के बारे में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कौन वो लोग हैं जिन्हें गोल्ड नहीं पहनना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड ले नहीं सकते, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको यदि आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उससे लाभ होने के बजाय हानि हो रही हो। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जिनके लिए सोना पहनना उतना शुभकर साबित नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इसी तरह की और भी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गोल्ड जो वेल्थ देता है, रिस्पेक्ट देता है, गुरु ग्रह का कारक है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है, एक्सपेंशन प्रदान करता है, फैलाव देता है। साथ ही साथ इसके साइंटिफिकली भी इतने अच्छे गुण हैं, जैसे कि ये किसी भी क्लाइमेट में किसी भी टेम्परेचर से डिस्ट्रॉय नहीं होता, कितने भी लंबे समय तक रखा रहे खराब नहीं होता। और ज्वेलरी आभूषण बनाने के लिए इसमें एक गुण है कि इसको पीट कर खींच कर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अब इतने सारे गुणों को रखने वाला सोना किस तरह से हानि पहुंचा सकता है? तो सोना क्योंकि हीट देता है, फायर को बढ़ाता है और साथ ही साथ फैलाव भी देता है। अब अगर इसका कनेक्शन आपके जन्म पत्री में ऐसे भावों से हो जाएगा जो कि परेशानियां लाते हैं, तो ये उन भावों में तेजी ला देगा और साथ ही साथ फैलाव ला देगा, उनके असर को बढ़ा देगा। अच्छा, अभी हमने बात की कि गुरु एक्सपेंशन देता है, यानी वृद्धि करता है, बढ़ा देता है। तो जिन लोगों को मोटापे के कारण समस्याएं हैं, जिनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, सबसे पहले तो उन्हें सोने से थोड़ा सा परहेज करके देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको खरीदना थोड़ी ना पड़ रहा है, यहाँ तो आपको परहेज करके देखना है कि क्या उसका इफेक्ट होता है। अगर आपकी जन्म पत्री में गुरु ग्रह किसी भी तरीके से छठे, आठवें या 12वें भाव से, अगर आपकी जन्म पत्री में गुरु ग्रह किसी भी तरह से छठे, आठवें या फिर 12वें भाव से संबंधित है, उनका लॉर्ड है या फिर वहां पर विराजित है, तब भी सोने से परहेज अच्छे रिजल्ट सामने ला सकता है। क्योंकि उस स्थिति में अगर सोना धारण किया जाएगा तो इन दुख प्रदान करने वाले भावों का इफेक्ट बढ़ जाएगा। और क्या इफेक्ट हो सकता है? वो देखिए, वो कुछ ऐसा हो सकता है कि जो बीमारी है वो बढ़ जाए, यानी कोई ऐसी बीमारी है जो चल रही है तो उसको ये विस्तार दे देगा, उसको फैलाव दे देगा। आपके जीवन में लोन, कर्जे, लिटिगेशंस, झगड़े, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पढ़ाई तो ठीक चलती रहेगी, लेकिन पढ़ाई से जो लाभ होना चाहिए, यानी जो स्टडी की है उसके जो बेनिफिट्स होने चाहिए, हो सकता है वो ना मिले। पेट की, डाइजेशन की, किडनी की, आंतों की या फिर यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वजन के बारे में हमने पहले ही बात की है कि ज्यादा वजन से समस्या हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वजन बहुत ही कम हो, यानी कि वजन एक प्रॉब्लम बन सकता है। आपके जीवन में खर्चों की स्थिति ज्यादा आ जाए। अब आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है वो खर्चे आपके पढ़ने, लिखने, सीखने, जानने पर हो रहे हो, लेकिन कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा हो रही हो, कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो अगर उसी पर ही बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, इतने कि उनसे आपको परेशानी हो रही है, आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस वो खर्चे आपको सुख नहीं दे पाएंगे। तो ये जो प्रभाव होंगे ये इस तरह के होंगे जिन पर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि वो पहले से हो रहे हैं, लेकिन उनका विस्तार होने लगेगा, उनका फैलाव होने लगेगा। और ये जो प्रभाव है ना, ये अचानक भी पता नहीं चलते, क्योंकि कोई भी इंसान सोने को ऐसे नहीं करता कि पहनता है, रखता है। जब भी कोई सोना धारण करता है तो क्योंकि ये महंगा भी है, इसका रखरखाव भी करना होता है, तो एक लंबे समय तक उसको पहने ही रखता है, तो किसी भी परिवर्तन को वो व्यक्ति जज करने की स्थिति में आता ही नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जन्मपत्री में थोड़ा सा और डिटेल में। जैसे कि सोना गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह का कारक है, और बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु स्वयं। बुध, शुक्र और शनि के साथ बहुत अच्छी एनर्जी अलाइन नहीं बताई जाती है। तो जहां आपके जन्मपत्री में बुध लग्नेश है या फिर शुक्र लग्नेश है या फिर शनि लग्नेश है, उस स्थिति में भी सोना वर्जित ही माना जाएगा। अगर हम वर्जित ना भी कहें तो भी पूर्णतः लाभ की स्थिति नहीं होगी, हो सकता है कि मिक्स रिजल्ट्स आपको मिल रहे हो, यानी कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन लग्नों की जो जन्मपत्री है उसमें भी सोना
पूरी तरह से लाभ के रिजल्ट्स नहीं देगा। अगर आप ये लग्न अपने जन्मपत्री में नहीं देख पाते हैं तो हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें बताया है कि अपने लग्न को कैसे जाने, उसको आप देखिए और अपने जन्मपत्री को सामने रखकर आप आराम से पता लगा सकते हैं कि किस लग्न की आपकी जन्मपत्री है, और तब आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इससे पहले जो छठे, 8वें और 12वें भाव की बात की, अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये शेयर कर देंगे कि छठा, 8वां, 12वां भाव आप कैसे जज कर सकते हैं। इस तरह से आप स्वयं ही जान जाएंगे और अपने आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं जिसमें आपको कुछ खर्च नहीं करना, केवल अपनी ऑब्जर्वेशंस को ही थोड़ा सा एक्टिव करना है। अच्छा, ये तो हमने बात की कि किनके लिए हितकारी नहीं है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि कौन से लग्न की जन्मपत्री के लिए ये अच्छे प्रभाव दे सकता है। तो सबसे पहले सूर्य जहां लग्नेश है यानी सिंह लग्न, चंद्र जहां है तो कर्क लग्न, मंगल के लिए मेष राशि और साथ साथ वृश्चिक राशि, और गुरु ग्रह के स्वयं के लिए धनु एवं मीन। चाहे हम इसको राशि के तौर पर देखें या फिर हम लग्न के तौर पर देखें, दोनों ही तरह से हम इसको ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने सोना पहले से धारण किया हुआ है तो ये भी एक विशेष जानकारी है कि सोने को कभी भी पैरों में नहीं पहना जाता। इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि सोना हीट देता है, गर्माहट बढ़ाता है, तो पैरों में गर्मी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए कि गोल्ड किस किस को नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे कि अगर कोई बहुत मोटा है और उस मोटेपन के कारण, उसके अधिक वजन के कारण उसको प्रॉब्लम्स हैं, तब उसको डेफिनेटली गोल्ड को ना पहन करके देखना चाहिए कि उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। और मैंने पहले ही बताया, क्योंकि सोने से होने वाली परिवर्तनों को हम जज नहीं कर पाते, एक बार धारण कर लिया तो लंबे समय तक उसको पहने ही रहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और हम यहाँ पर लेते हैं कि अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के विवाह के बाद, विशेषकर महिलाओं के, कुछ का जीवन तो बहुत अच्छा चलने लगता है, बहुत सुकून, शांति, खुशियां होती हैं, लेकिन कुछ के लाइफ में क्या ऐसा नहीं हो जाता कि अचानक ही परेशानियां आ जाती हैं, बहुत सारे क्लेश, बहुत सारे झगड़े, मानसिक परेशानी उनके जीवन में बढ़ जाती है। और आप अगर ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि केवल सोना ही एक कारण हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उस समय में उन्होंने गोल्ड भी बहुत अच्छी मात्रा में धारण भी किया होता है, और कभी कभी तो कुछ समय पहले ही धारण किया होता है। तो यहाँ हम इन परेशानियों को इस एंगल से भी सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। आपको मैंने वीडियो में लगभग जन्मपत्री के बारे में भी एक बहुत ब्रीफ में बताया है कि आप किस तरह से देख सकते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। और वैसे भी गुरु ग्रह के प्रभाव को यदि अपने जीवन में बढ़ाना है तो उसके लिए अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करना, अपने अंदर ज्ञान की भावना को लाना, ज्ञान के प्रति एक ये भावना रखना कि हमें और अधिक जानना है, जीवन में अच्छे से अच्छा जानना है, तो उससे भी गुरु ग्रह का प्रभाव, अच्छे वाला प्रभाव जीवन में बढ़ेगा। केवल सोने को धारण करने से ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सोना पहनने के बाद तो बेशक वैभव तो बढ़ेगा, लेकिन एक इनसिक्योरिटी, एक भय की भावना भी आती है, उसको संभालने की, उसको बचाने की, जो कि एक थोड़ा सा लालच भी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में ले ही आता है। आशा है आपको जानकारी नई और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर more informative videos. Thanks for watching. Namaskar.